पता है, मैं 3-4 लोगों से पूछी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है, तो वो 3 बार तक, 2-3 दिन तक पूछी, पर पता नहीं क्यों इतना सरल से सवाल से इंसान भागता है। इंसान कोशिश तो कर सकता है ढूंढने की। खैर, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स ये यहाँ भी लिखा हुआ है, पुरानी बुक है, ये न्यू भी है मेरे पास पर पुरानी में भी है। तो भौतिक कहाँ चला गया पेन, इधर से देखो। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती हैं। ठीक है ना, वो कुछ नियमों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, मतलब फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रिया, इंट्रैक्शन का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी, देखो द्रव्य, ऊर्जा इन सब के बीच की अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखो, हाँ, कुछ चीज़ें कैसे खिंच रही हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंच रही हैं, ये सब कुछ नियम। इसकी एक परिभाषा ये भी कर सकते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जैसे कि सूर्य कैसे निकल रहा है, ठीक है ना, इन सब का अध्ययन, बारिश कैसे क्या हो रही है, ये सब फिजिक्स में आ जाता है। रहा सवाल केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणधर्म, संरचना और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री है। मतलब ये है कि कोई पदार्थ है, देखो जैसे ये हर चीज़ जिसमें, सॉरी क्या लिखा ली, हर चीज़ जिसमें द्रव्यमान है वो क्या है, एक पदार्थ है, चाहे वो जो कुछ भी हो। ये पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब हमारे लिए एक पदार्थ है, ठीक है ना, ये हो गया पदार्थ। अब पदार्थ मतलब देखो इधर संगठन लिखा हुआ ना, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि ये चूना से बना है, केमिकल क्या कहते हैं, कैल्शियम, ठीक है ना, इसमें कलर मिला हुआ है, तो ये संगठन हो गया, ठीक है ना। कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है चूना, जिस चीज़ से भी मिलकर बना है तो वो। और फिर उसके गुण, इसके गुण कैसे हैं, कैसे क्या करता है ये गुण, ठीक है ना। और फिर इसकी संरचना, देखो इसकी संरचना बना दी है फिर हम, ये फिर कैल्शियम की संरचना, जिस भी चीज़ की जो भी एलिमेंट है, तत्व हैं, पदार्थ हैं, ये सब। और अभिक्रियाओं का अध्ययन, मतलब इनके बीच कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि H2 दो हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, तो वही इनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन। जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर ऊपर सूर्य के पास हीलियम बना लेते हैं। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। कैसे बनती है, तो हाइड्रोजन मिलके बनती है। तो वही किसके बीच क्रियाएं हुई, अभिक्रियाएं लिखा है वो ना यहाँ, तो ये अभिक्रियाएं हुई तत्वों के बीच में। तो वही पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, पदार्थ कैसे क्या बनी, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। तो इसमें देखो फिजिक्स में ये द्रव्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य क्या है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, कागज, वायु इत्यादि। अब कार्य, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा व्यय के कार्य हो पाना संभव नहीं है। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, ये सब नियम का। फिर उसके बाद बायोलॉजी की बात करें हम, ये देखो बायोलॉजी की भी एक अलग डेफिनेशन होगी, इधर दिया है, जीव विज्ञान सभी प्रकार के, पेन कहाँ चला गया, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब जो जीव विज्ञान है ना, जीवन रचना, हमारे देखिए जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे भी तो जीव ही हैं, ठीक है ना, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, सब एक क्या है, जीव हैं। तो सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब देखो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम श्वसन कैसे लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम पाचन वगैरह ये सब कुछ करते हैं ना, तो वो क्या है, जैव प्रक्रम है, प्रक्रमों का विज्ञान है। कौन, जीव विज्ञान। जीवन की मतलब रचना कैसे कैसे हुई, ठीक है ना, जीवन रचना किस चीज़ से कैसे बना शरीर, बॉडी हमारा,
और उनके प्रक्रमों का अध्ययन। और बॉडी तो बन गई, जैसे कि सेल मिल के टिश्यू बनाए, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर सीधे जीव बन गया, ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद उसके अंदर कैसी कैसी क्रियाएं हो रही हैं। सांस, जैसे कि नाक से सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, फिर वो सांस कहाँ जा रही है, लंग्स मतलब फेफड़े में जा रही है। फेफड़े से हमारी जो धमनियाँ होती हैं, सिरा होती हैं, मतलब धमनी है, वो लेकर जाएगी बॉडी में, ऐसा खून में लेकर। तो ये बायोलॉजी, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मतलब जैसे कि कोई भी ये पदार्थ है, ठीक है ना, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इनका संगठन, ठीक है ना, उसी को संगठन कहते हैं। फिर इसके गुण, इसकी संरचना, फिर अभिक्रिया कैसे किया था इनके बीच। और फिजिक्स क्या है, ये सरल शब्दों में देखा जाए तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखो, इसमें क्या लिखा है, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रिया, इंट्रैक्शन, क्या है, फिजिक्स से। कहाँ चला गया, अंतरक्रिया मतलब, इंट्रैक्शन मतलब द्रव्य ऊर्जा एक दूसरे पर कैसा प्रभाव डालते हैं। द्रव्य होता है और ऊर्जा होता है, द्रव्य ऊर्जा कैसे प्रभाव डालता है। जैसे कोई चीज़ ये है, जैसे कि ये द्रव्य हो गया, अब इसमें ऊर्जा ये कैसे प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं होता, गति का नियम, जैसे कि ये चल रहा है, विरामावस्था, ये दुनिया भर के मतलब ये सब पढ़ा जाता है। तो वही द्रव्य और ऊर्जा के बीच कैसे कार्य हो रहा है, इंट्रैक्शन अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स होता है। समझ तो आया नहीं होगा।